बहुत समय पहले इंसानों की दुनिया में एक छोटे से घर के बाहर अचानक एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में रखी एक चमकती टोकरी के अंदर एक नन्ही बिल्ली लड़की सोई थी। वो दिखने में बिल्ली जैसी थी, पर इंसान की तरह खड़ी होती। उसका फर चांदनी जैसा मुलायम और आंखें हल्की रोशनी में चमक रही थीं। एक दयालु इंसानी जोड़े ने उसे देखा। ह्यूमन वुमन, अरे ये तो कोई आम बिल्ली नहीं है, ये डरी हुई लग रही है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और इसी तरह उन्होंने उसे अपनाया और उसका नाम रखा लूना। लूना इंसानी दुनिया में पली भी हंसती, खेलती, सीखती हुई, लेकिन वो हमेशा खुद को अलग महसूस करती थी। जब वो चलती तो लाइट्स हिल जाती, जब वो चांद को देखती तो वो थोड़ा ज्यादा चमकने लगता, और उसका चांद वाला लॉकेट कभी कभी ऐसे चमकता जैसे जिंदा हो। लूना बेचैन, मुझे हमेशा लगता है जैसे मैं किसी और जगह की हूँ, लेकिन उसे सच्चाई का पता नहीं था। लूना असल में एक जादुई बिल्ली साम्राज्य की खोई हुई राजकुमारी थी। जब अंधेरे ने उसके राज्य पर हमला किया, तो उसके रक्षकों ने जादुई लॉकेट की मदद से नन्ही लूना को इंसानी दुनिया में भेज दिया था, सुरक्षित रखने के लिए। एक रात जब पूरा चांद चमक रहा था, लूना का लॉकेट अचानक तेज चांदी की रोशनी देने लगा। हवा घूमने लगी, आसमान चमकने लगा, और उसके सामने एक जादुई दरवाजा खुल गया। एक नरम प्राचीन आवाज गूंजी, मिस राजकुमारी लूना, घर लौटने का समय आ गया है। डरते हुए भी हिम्मत जुटाकर लूना उस दरवाजे के अंदर चली गई और इंसानी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। दूसरी तरफ पहुंचकर लूना ने सांसें रोक ली। उसके सामने एक अद्भुत दुनिया थी। चमकते विशाल फूल, क्रिस्टल जैसे नदियां, उड़ते जुगनू और जादुई जीव जो इंसान जैसे लगते थे लेकिन जानवरों के रूप में थे। लूना हैरान, ये जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है। अचानक जंगल के जीव उसकी ओर दौड़े। लोमड़ी लोग, खरगोश लोग और छोटे चमकते आत्मा जीव सब झुक गए। फॉरेस्ट एल्डर, राजकुमारी लूना, आखिरकार आप लौट आईं। लूना चकित, राजकुमारी, पर मैं तो इंसानी दुनिया में बड़ी हुई हूँ। फॉरेस्ट एल्डर, आपके माता पिता चांद के राजा रानी ने आपको बचाने के लिए भेजा था। अंधेरा फिर से लौट आया है और अब सिर्फ आप ही इसे रोक सकती हैं। लूना का लॉकेट चमक उठा, जैसे वो बात की पुष्टि कर रहा हो। जंगल में एक गहरी दहाड़ गूंजी। काले धुएं का मोटा बादल पेड़ों के बीच से निकला। तेज पंजे, लाल आंखें, दिखने में एक भयानक साया। फॉरेस्ट एल्डर, ये फिर आ गया है, राजकुमारी को बचाओ। लूना डर गई, पीछे हट गई। धुएं का राक्षस उस पर झपटा, लेकिन उसी पल लूना का लॉकेट तेज चांदी की रोशनी में फट पड़ा। ऊर्जा की लहरें उसके हाथों, उसके फर, उसकी आंखों में दौड़ गईं। लूना दृढ़, मैं तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। चांदनी जैसा एक जादुई ढाल उसके चारों ओर बन गया, जो पूरी ताकत से अंधेरे को पीछे धकेल रहा था। हिम्मत जुटाकर लूना ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसके भीतर से चांदी की एक बड़ी लहर निकली, चांद की शक्ति की तरह चमकदार। अंधेरा चीखता रहा, फिर चमकदार कणों में बदलकर हवा में गायब हो गया। फॉरेस्ट क्रीचर्स खुश होकर, राजकुमारी लूना जिंदाबाद। जंगल के बीचों बीच एक क्रिस्टल का सिंहासन उभरा। लूना आगे बढ़ी और बुजुर्ग ने उसके सिर पर
एक सुंदर चांदी का मुकुट रख दिया। फॉरेस्ट एल्डर, घर में स्वागत है। प्रकाश की राजकुमारी। लूना की आंखों में आंसू भर आए। लूना, मैं इस राज्य की भी रक्षा करूंगी और उस इंसानी दुनिया की भी जिसने मुझे प्यार दिया था। जंगल के चमकते दरवाजे के सामने खड़ी लूना दोनों दुनियाओं को देख रही थी। एक दुनिया जहां वो पली थी और एक जहां वह जन्मी थी। अपनी नई शक्ति के साथ लूना ने वादा किया कि वो दोनों दुनियाओं की रक्षा करेगी, हमेशा चांद की तरह चमकती रहेगी। द एंड। द लॉस्ट प्रिंसेस कैट, दो दुनियाओं की कहानी।